9D 10B। एक बार ट्राई करना तो ये वाला सम जरा 11C। एक बार मैं बोलता हूँ आज घर में एक बार ट्राई करना। हाँ अच्छे सम से। हाँ कुछ चलो तो इंटीग्रेशन लास्ट क्लास जो हमने मैंने छोड़ा था, मुझे याद है ऐसे में छोड़ा था कि अगर a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x होगा तो क्या करते थे, डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, ताकि ऊपर क्या बन जाए sec स्क्वायर x dx, नीचे क्या बन जाए a प्लस बी tan स्क्वायर x। और फिर क्या करोगे, लेट tan x इज इक्वल टू t लेने से पास dt डिवाइडेड बाय a प्लस बी टी स्क्वायर, जो tan इनवर्स के फॉर्मूला में आ जाएगा। किसी का डाउट है इंटीग्रेशन में? कुछ डाउट है? सर मैंने एक भेजा था। हाँ तूने एक भेजा है, तूने जो भेजा है वो ये था, रूट ओवर tan x डिवाइडेड बाय sin x cos x। अब देख tan x, अगर tan x का डिफरेंशिएशन क्या था, तो अगर मैं नीचे cos x दे दूं, ये सब अब सिंगल मेमोरी, क्या मैंने नीचे cos x इंट्रोड्यूस कर दिया, अच्छा लगा? n बन गया और ये जो 1 बाय, हाँ और ये क्या बन गया, sec स्क्वायर x। तो t को क्या ले सकते हो, tan x। 10x। आया सर में? हाँ मैं 15 सेकंड रुक रहा हूँ, किसी का और डाउट है तो इंटीग्रेशन में। सर मैंने वो किया था। नॉन तुझे इंटीग्रेशन का तो नहीं था तेरा सम? नहीं सर। हाँ मैं इंटीग्रेशन का बात कर रहा हूँ। अभी तो मैं इंटीग्रेशन का ही डाउट लूंगा क्योंकि खत्म करना है ये टॉपिक मुझे। ठीक है चलो फिर, तो नहीं है तो मैं फिर आगे निकलता हूँ। बस मैं एक बार देख लेता हूँ कि लास्ट क्लास में जो था तुम लोग का, क्लास में क्या क्या कहाँ तक करवाया था, वो बस मुझे एक बार देख लेता हूँ। चलो 19.24। ऐसा फील क्यों हो रहा है कि ये सम करवाया था, पता नहीं, मगर यहाँ पे तो 23 आ रहा है। 2%, हाँ करवाया था, रूट पोलर फॉर्म वाला करवा दिया था, ठीक है। तो चलो अब ये टाइप इंटीग्रेशन a cos x प्लस b sin x डिवाइडेड बाय p cos x प्लस q r x q sin x dx। जब भी ऐसा देखोगे तो न्यूमरेटर को तुम a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर लिखोगे। तुम बोलोगे सर क्यों क्यों, एक प्रॉब्लम ही करा देता हूं। सॉल्व एग्जाम्पल ही करा रहा हूं, 3 sin x प्लस 2 cos x, उससे मुझे a भी निकालने का मेरा टाइम बच जाएगा, 3 cos x प्लस 2 sin x dx। तो मैंने क्या बोला, क्या करोगे ऐसे में, ऐसे में जो न्यूमरेटर है मतलब 3 sin x प्लस 2 cos x जो है वो a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस b टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन -3 sin x प्लस 2 cos x। क्या दोनों साइड कंपेयर किया जा सकता है, हाँ या ना? तुम्हें a और b निकालना है।
तो अगर तुम cos x लोगे तो ये थ्राइस ए प्लस ट्वाइस भी cos x होगा, प्लस सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ सर। ठीक है चलो। तो अब दोनों साइड अगर कंपेयर करूं तो cos के साथ cos, साइन के साथ साइन, कंपेयर करूं तो 3 साइन का वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस ए माइनस थ्राइस बी, कंपेयर साइन एक्स एंड कंपेयर cos x, तब 2 का वैल्यू थ्राइस ए प्लस ट्वाइस बी। तो इससे अगर सॉल्व करोगे तो a का वैल्यू तुम्हारे पास आएगा 12/30 और b का वैल्यू आएगा -5/30। ये a का वैल्यू आएगा, ये b का वैल्यू आएगा। तो अब a भी मिल गया, तो सर फायदा क्या बताता हूं। तो अब इंटीग्रेशन क्या था अपना, इंटीग्रेशन था 3 sin x प्लस 2 cos x डिवाइडेड बाय 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब मैं अगर 1 को इसमें यूज करूं तो इसे क्या लिख सकते हो, 8 टाइम्स ऑफ 1, ये नहीं है, सॉरी 1 ये है, ऊपर वाला 1 है, तो इसे अगर यूज करूं तो क्या लिख सकते हो, 8 टाइम्स ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin x, ये 1 है, हाँ ये न्यूमरेटर को तुम ऐसा लिख सकते हो, ये कलर कोडिंग देख लो, प्लस b टाइम्स ऑफ -3 sin x प्लस 2 cos x होल डिवाइडेड बाय 3 cos x प्लस 2 sin x। क्या करूंगा, कोई कहेगा? अलग 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 करके क्या फायदा होगा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, देखो जब अलग अलग करोगे तो ये और ये आपस में कैंसिल होगा या नहीं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या देगा, a/3 dx प्लस b के साथ -3 sin x प्लस 2 cos x बाय 3 cos x प्लस 2 sin x। बोलोगे क्या फायदा, ये a/3x प्लस b इंटीग्रेशन, अगर मैं 3 cos x प्लस 2 sin x को, मैंने चूज ही ऐसा किया है कि डिफरेंशिएशन जो होगा वो ऊपर हो जाएगा, ये कोई जादू नहीं है, हम लोगों ने चूज ही ऐसा किया है कि ये वाला जो टर्म है हमारा, ये टर्म हमें यहाँ पे मिल जाएगा, तो वो dt हो जाएगा, तो dt डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म तो तुमने यही दिया है, तो डिवाइडेड बाय t, खेला खत्म, आगे आ जाएगा, किसी को लिखना है तो लिख लो। तो तुम बोलोगे सर आज भी यही होगा क्या जो लास्ट क्लास में हुआ था, नहीं, आज तुम्हें कुछ नया थोड़ी मिलेगा, पर पहले ये खत्म कर देता हूँ। सर हाँ बोलते जा। सर वो टाइप में जो आपने लिखा है ए कॉस, वो वाला पार्ट में ए और पी और बी और क्यू को सेम होना पड़ेगा, किसको किसको, मतलब वो लाइन नंबर 3 में ए इक्वल्स टू पी और बी इक्वल्स टू क्यू होना पड़ेगा ना? a इक्वल टू p, नहीं तो सर आपने वो क्वेश्चन में वो क्वेश्चन ऐसा है तो होने से, क्वेश्चन ऐसा होने से, अरे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी आदि में जो है मैंने वही वाला बताया, इसीलिए वो जरूरी नहीं है, मतलब सेम जरूरी नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ वो मुझे सॉल्व करना नहीं है, इसलिए मैंने आदि वाला सम करा दिया। हाँ ठीक है सर।
चलूं आगे? नहीं सर। ठीक है। सर अभी जहाँ भी मतलब लॉग लॉग दिखेगा उसका बेस ई समझना है ना। कैलकुलस में हर समय कैलकुलस में हर समय सर वो ए इंटीग्रेशन डीएक्स होगा ना? तो dx को मैंने x लिख दिया, सर नहीं सर, ए बाई थ्री एक्स। तो इंटीग्रेशन dx x हो जाएगा ना। सर नहीं, डिवाइडेड बाई थ्री जो। हाँ बोल, हाँ वो 3 नहीं होगा ना, तो 3 कैसे होगा? 3 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चलूं आगे? लिख लो, आराम से लिख लो, रोक दो मुझे। हाँ तुम लोग का बैच ऐसे ही थोड़ा स्पीड में निकल जाता है, पहला बैच होता है, बाकी बैच इसमें यहाँ तक पहुंचा ही नहीं हूँ। रोक दिया करो कि सर रुक जाइए, लिख रहा हूँ। मैं टाइमर भी दे देता हूँ एक बार, मैं एक्चुअली टाइमर नहीं देने से मुझे प्रॉब्लम होता है। चलूं आगे? हाँ सर। हाँ ठीक है, चलो। तो अब ये टाइप dx बाय a प्लस बी टेन एक्स, a प्लस बी कॉट एक्स, तो ये ऊपर वाला ही टाइप हो गया। सपोज मैं तुम्हें 3 प्लस 4 कॉस एक्स दे दूं, सॉरी 3 प्लस 4, तो ऐसे में कुछ नहीं करोगे, चेंज इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस एक्स, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा dx 3 प्लस 4 कॉस एक्स बाय साइन एक्स। क्या ये ऊपर वाला टाइप में आ रहा है, हाँ या ना? हाँ सर। साइन एक्स dx हाँ, डिवाइडेड बाय 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। अरे ऊपर कॉस एक्स नहीं है, उससे क्या जाता है न्यूमरेटर, तो क्या लिखोगे, एक्सप्रेस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का मतलब साइन एक्स, तो एक्सप्रेस साइन एक्स एज ए टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस बी टाइम्स ऑफ इसका डिफरेंशिएशन 3 cos x माइनस 4 sin x। तुम बोलोगे सर बोर करोगे, पूरा करोगे? नहीं करूंगा, वो तुम लोग करोगे, लिखना है तो लिख लो। एक्सरसाइज 19.24 फिनिश्ड।
चलूं आगे? हाँ सर। । 19.24 के बाद मैं 19.30 में जा रहा हूं। बीच वाले एक्सरसाइजेस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैं पार्शियल फ्रैक्शन के बाद कराऊंगा। 19.30 पार्शियल फ्रैक्शन। ये एक तरीके से ऐसा सम है, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट करो, तो तुम जानते हो कि तुम इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5 के लिए तुम्हें चिंता नहीं है, क्योंकि इसके लिए मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूला दिया था 1/√5 tan इनवर्स ऑफ x बाय √5 प्लस c। तो वैसे ही प्रॉब्लम है कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, मगर क्योंकि इनका डिफरेंस 4 होता है तो मैं क्या कर सकता हूं, नीचे एक 1/4 ले आऊं और ऊपर मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग अलग और फिर अलग अलग कर दो। तो यही पार्शियल फ्रैक्शन है। तो तुम बोलोगे सर मतलब कि यहां पे तो तुमने डायरेक्टली कर दिया, मगर कभी कभी ऐसे सम्स होंगे जहां पे तुम डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। लिख लोगे क्या इसे एक बार? कभी कभी ऐसे सम्स होंगे जिसमें डायरेक्टली करने में हमें थोड़ा मुश्किल होता है, तो ब्रेक करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। मतलब मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करना पड़ेगा। एक्चुअली में वो मेथड ऑफ डिफरेंस नहीं होगा, मैं बताऊंगा अभी, लिख लो इसको। चलूं आगे? नहीं सर। सर हो गया। सर आवाज नहीं आ रही। सर साउंड नहीं आ रहा है। सर साउंड नहीं है। सॉरी हाँ, वो बंद है, आ गया। हाँ, तो तुम्हें ये इंटीग्रेट करना है। अब ये इंटीग्रेट तुम बोलोगे सर ऊपर वाला थोड़ा बुद्धि लगा दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। हाँ हो जाएगा, मगर मैं एक ही बार में निकालूंगा। ये देखो कैसे। अलग अलग का मतलब है कि ऊपर एक कांस्टेंट होना चाहिए x प्लस टी, अल्टीमेटली वही होगा ना, b डिवाइडेड बाय x प्लस 5। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 2x प्लस 4 का वैल्यू a टाइम्स ऑफ x प्लस 5 प्लस b टाइम्स ऑफ x प्लस 3। अब क्या a और b निकाल सकता हूं? ये तो अब नया चीज नहीं है, ये तो अभी इससे पहले हम लोग ने किया हुआ है। तो a प्लस बी एक्स
प्लस 5a प्लस 28b। अगर तुम दोनों साइड कंपेयर करोगे तो तुम्हें क्या, 2 का वैल्यू आ रहा है समझ में, a प्लस b, और 4 का वैल्यू कांस्टेंट टर्म। तो अब ये तुम्हारा काम है, तुम इससे a का वैल्यू निकाल लेना, b का वैल्यू निकाल लेना। अब मैं इंटीग्रेशन में दोबारा जा रहा हूं। तो i का वैल्यू क्या है, i का वैल्यू है ट्वाइस x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 और x प्लस 5 dx। तो 1 से मैं क्या बोल सकता हूं, बोल सकते हो फ्रॉम 1 में न्यूमरेटर को क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम 1 में न्यूमरेटर को लिख सकता हूं, अगर मैं अलग अलग इसे कर दूं तो ये मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं a टाइम्स ऑफ x प्लस 3 प्लस, क्या अच्छा लगा? तुम बोलोगे सर अच्छा क्या लगा, आंसर ही आ गया, a टाइम्स ऑफ ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस b टाइम्स ऑफ, कोई कुछ पूछ रहा था, कहीं डाउट है? किसी को लिखना है तो लिख लो। तो ये इसका तरीका है, ठीक है। तो इसे पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं, मतलब छोटे छोटे फ्रैक्शन में पार्शियल फ्रैक्शन, एक बड़ा फ्रैक्शन है जिसमें 2 टर्म था, उसे छोटे छोटे टर्म में, मैं दोबारा समझा रहा हूं मैंने क्या किया। तो ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, मैं सब कुछ दूंगा, हाँ जूम क्लास में एक एक करके, उस चीज का चिंता मत करो, अभी जो बता रहा हूँ केवल यहीं पे देखो। तो x प्लस 4 बाय x प्लस 3 को हम a डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर x प्लस 3 प्लस b डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, a और b कोई कांस्टेंट होगा, वो हमने ऊपर देखा ही, जैसे यहाँ पे 1/4 मिल रहा था। तो अब a और b निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों साइड कंपेयर कर लो। तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 जो है वो a प्लस b के इक्वल होगा, 4 जो होगा ये इसके इक्वल होगा, a और b निकाल लो। तो इसके बाद इसके, अब तो इसके बदले ये लिख सकते हो ना, तो इसे इंटीग्रेट करना तो मुश्किल है, मगर इसे इंटीग्रेट करना तो बच्चों वाला खेला है, कितना आसान है, लिखना है तो लिख लो। दिस इज नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन। सर ऊपर वाला सम भी ऐसे कर सकते थे क्या? हाँ वो तो हर समय कर सकते हो, हाँ यही आता है, a और b का वैल्यू निकालते तो। आगे चलूं? नहीं ना, 1 मिनट का टाइम दे देता हूं, 1 मिनट के बाद बोलूंगा आगे चलूं। आगे चलूं? हाँ सर। सर ये निकालने का मेरे पास और एक तरीका था, मैं कंपेयर नहीं करके मैं और एक काम कर सकता था, मैं x का एक ऐसा वैल्यू ढूंढता जब x प्लस 5 0 है। तो मुझे तो मालूम है x प्लस 5 0 कब होगा, जब x का वैल्यू -5 होगा। तो ये तो दिस मस्ट बी ट्रू फॉर ना, ये तो हर एक के लिए ट्रू है। अगर ये हर एक के लिए ट्रू है तो पुट x इक्वल टू -5,
इनटू, मतलब रूट्स ऑफ द फैक्टर, रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर, रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो अगर तुम x का वैल्यू -5 डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, -10 + 4, a किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से, प्लस b किससे होगा, -5 + 3 से। तो हेंस 6 -6 इज इक्वल माइनस ट्वाइस b, तो b इज इक्वल टू 3। वैसे ही अगर मैं b वाले को 0 कर दूं तो क्या फायदा होगा बोलो, ये मिल जाएगा तो क्या निकालूं, पुट x इक्वल टू क्या, -3 इनटू, तो अगर -3 पुट अप करोगे तो -3 to the 6 + 4, a -3 + 5, तो इससे a का वैल्यू आ गया ये -2, 2 इज इक्वल टू -1। आगे का खेला सेम है, मगर कोई कोई टीचर यहाँ पे मार्क्स काट देते हैं। उनका कहना प्रॉब्लम यहाँ पे है, देखो थ्योरेटिकली प्रॉब्लम है रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर का रूट जो है वो ओरिजिनल इक्वेशन के डोमेन में नहीं है। आया समझ में? तो कैलकुलेशन का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल भी नहीं बोल के, कि तुम वो वैल्यू उसमें डाल रहे हो जिस वैल्यू में ओरिजिनल डिफाइन नहीं हो रहा है। मगर तुम इसे अलग तरीके से भी देख सकते हो कि तुम पार्शियल फ्रैक्शन सीख रहे हो या इंटीग्रेशन सीख रहे हो। तुम एक्चुअली में क्या टॉपिक सीख रहे हो, इंटीग्रेशन सीख रहे हो। तो थ्योरेटिकली ये गलत नहीं है, ना तो लिख लो। एग्जाम में क्या करोगे स्कूल के टीचर से पूछ लेना। आगे चलूं, और तरीका अभी लिखने के लिए दिया ही था देखो, नहीं रुक जा, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, दिमाग में कुछ आ रहा है तो मोस्ट वेलकम। मैं एक बार मैं हर समय भूल जाता हूं कि एनसीईआरटी में क्या है। मैं 2 मिनट रुको, मैं एनसीईआरटी किताब में एक बार देख लूं। मुझे लग रहा है एनसीईआरटी ने कंपेयर किया है दोनों साइड में। टाइम लगेगा, पता नहीं, मैं डाउनलोड करना होगा मुझे एनसीईआरटी की किताब। 2 मिनट तुम करो, मैं देख लेता हूं एक बार। अभी तो कुछ देर तक इसी टॉपिक में रहेंगे हम लोग। आगे चलो, बोल देना हो जाने से। आगे चलूं, बोल देना रे। सुनने में आ रहा है नहीं? हाँ सर, हाँ हाँ सर। नहीं, एनसीईआरटी ने वही किया रे, ठीक है, एनसीईआरटी ने कंपेयर किया। हाँ, तो ये बोल देता हूँ। चलो आगे चल रहा हूँ। सपोज ये करना है, तो ये भी तो अगर
तुम्हें चाहिए a बाय एक्स माइनस वन, b बाय एक्स प्लस टू, c बाय एक्स माइनस टू, यही चाहिए ना। पार्शियल फ्रैक्शन तो यही होगा इसका। तो अगर दोनों साइड एलसीएम ले लोगे तो ये a के साथ आएगा, b के साथ आएगा और c के साथ आएगा ये। अगर ब्रेक वाला करोगे तो ये a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस से माइनस 4b प्लस सी एक्स आएगा, माइनस 6 से प्लस 28b माइनस 2c आएगा। तो अगर दोनों साइड कंपेयर करोगे तो क्या होगा बोलो? यहाँ पे एक्स स्क्वायर एब्सेंट है, a plus b plus c a plus b plus c equals अगर to एक्स स्क्वायर एब्सेंट है तो a प्लस बी प्लस सी जीरो है, माइनस से माइनस 4b प्लस सी जीरो है, और सॉरी two जीरो है ना? नहीं है, ये two 2 है। होगा हाँ ये 2 है, थैंक्स 2 है। और 6 से प्लस 28b थैंक्स, हाँ तो IC का वैल्यू -1 है। अब देखो इसे सॉल्व करने में तो टाइम लगेगा। एनसीईआरटी का क्या जाता है, वो सॉल्व थोड़ी ना करता है, वो लिखता है सॉल्विंग ABC। तो तुम भी वही कर लेना, मगर हम ये ट्रिक नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, अगर मैं एक के नीचे वाले का रूट दूंगा तो क्या निकलेगा बोलो? ध्यान से देखो, बी और सी में x-1 है, तो अल्टरनेट मेथड क्या दोगे? तो अल्टरनेट मेथड में तुम x का वैल्यू 1 डालोगे, ये नंबर 1 लेता हूं, ये नंबर 2 लेता हूं, इनटू क्या होगा, x का वैल्यू 1 डालोगे तो इसका वैल्यू 2 माइनस 1 हो जाएगा। और ध्यान से देखो x-1 होने के कारण ये फैक्टर और ये फैक्टर 0 हो जा रहा है। मतलब तुम कर क्या रहे हो, तुम x-1 को 0 कर रहे हो। तो इसलिए a के साथ तुम्हारे पास होगा 1 + 2 और 1 - 3, मतलब a का वैल्यू हो जाएगा -1/6। वैसे ही अगर मैं x + 2 को 0 डाल दूं, मतलब x = -2 * तो माइनस डालने से ये मेरे पास आ जाएगा -4 - 1 -5 = क्या रह जाएगा, x + 2 कहां पे है, x + 2 जो है x + 2 और x + 2, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो केवल b बच जाएगा। तो हेंस b टाइम्स ऑफ -2 - 1। तुम बोलोगे सर बहुत बोर कर रहे हो आप, हम निकाल लेंगे ऐसे ही c का वैल्यू, पुट x = 3। ठीक है, एक बार निकल गया तो क्या करोगे, तुम्हें ये इंटीग्रेशन चाहिए तो सब इंटीग्रेशन कर दो, छोड़ दो तो इसी का इंटीग्रेशन तो इसी का इंटीग्रेशन होगा। तो हेंस i का वैल्यू क्या हो जाएगा तब, तो i = तो फ्रॉम 1 तुम i का वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हो, a टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन dx by x - 2, b टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx by x - 1 x + 2 प्लस c टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x - 3। खेला खत्म। तुम बोलोगे बड़ा सेकंड वाला बड़ा अच्छा है, हम वही लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से लगाना। सर हाँ बोल। सर बोर्ड में तो वो 3 इक्वेशन सॉल्व ही करनी पड़ेगा। देख एक काम कर सकती है, सॉल्विंग कर दे, साइड में ये दिखा देना, सॉल्विंग वी गेट ABC, कोई टीचर मार्क्स नहीं काटेगा। समझ में आया? हाँ सर। मतलब तूने टीचर को तब ये बता दिया कि तुम्हें मालूम है कि वो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, एकदम जरूरत नहीं है। हालांकि मार्क्स नहीं कटना चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि स्कूल का हर टीचर यही टेक्निक बताता है, मगर स्टिल ठीक है, एज ए टीचर मैं रिस्क नहीं ले सकता हूं, तो इसलिए मैंने कह दिया। मगर यहाँ पे मतलब मैंने अभी तक किसी टीचर को देखा नहीं है कि जो ये ऊपर वाला मेथड यूज करे।
आगे चलूं? लिख रहे हो? बोल देना हो जाने से। सर हो गया सर। ठीक है चलो। सर हाँ बोल। सर एक कंफ्यूजन था। अगर वो हाँ, बोल। डिनोमिनेटर में सपोज अगर जैसे dx बाई 2x माइनस 1 है, वो तो x को लाइन 1/2 22 में डालोगे, सपोज तो x को 1/2 डालोगे। नहीं सर, वो नहीं, मतलब वो चेन रूल से ln ऑफ 2x माइनस 1/2 होगा ना? चेन रूल तो लगता नहीं है। हाँ वो 2 होगा। हाँ हाँ वो तो होगा। हाँ, इंटीग्रेशन dx ऑफ 2x प्लस 3 होगा ln ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। हाँ हाँ ठीक है, चलो आगे। चलो हाँ सर। x प्लस 2 बाय x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 dx। अब तो प्रॉब्लम हो गया क्योंकि नीचे का फैक्टर नहीं है। तो एक्चुअली में एक थ्योरी है कि नीचे अगर तुम फैक्टराइज नहीं कर पाते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इट कैन नॉट बी फैक्टराइज, अगर ऐसा होता है तो पार्शियल फ्रैक्शन में डिग्री हर समय एक कम लोगे, तो ax प्लस b। जूम क्लास में हो तो बहुत ज्यादा मैं नहीं जा रहा हूं पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, तो इसलिए मैं तुम्हें एक तरीके से बोल सकते हो रटा ही रहा हूं कि नीचे का डिग्री अगर 2 होगा तो ऊपर का डिग्री 1 कम होना जरूरी है। तो तब तुम x प्लस 2 बाय x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को क्या करोगे तब? तो x माइनस 1 के लिए तो a आएगा, मगर सेकंड वाला फैक्टर क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्या लिख सकते हो, bx प्लस सी। एक कम होगा, लीनियर होगा। अब अगर तुम दोनों साइड में ले लोगे तो x प्लस 2 इक्वल टू a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस bx प्लस सी के साथ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब x माइनस 1 जो है वो यहां पे आ रहा है, मैंने गलती लिख दिया, ये x माइनस 1 है। x माइनस 1 यहां पे आ रहा है, तो अगर x को 1 डालोगे तो क्या होगा, पुट x इक्वल टू 1, ये नंबर 1 ले रहा हूं, ये नंबर 2 ले रहा हूं, इन 1, तो ये 3 हो जाएगा और a के साथ 4 हो जाएगा। bx तो उसके साथ 0 हो रहा है, वो तो तुम्हें भी दिख रहा है, तो अननेसेसरी लिख के फायदा नहीं है, तो a का वैल्यू 4/3। मगर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सर इसका कोई रूट नहीं मिला आपको। हाँ 3/4 नहीं, कोई रूट नहीं है इसका। सॉरी ये 3/4 होगा। 3/4 थैंक्स। हाँ तो इसका कोई रूट नहीं है, तो क्या करोगे, कुछ भी डाल दो, तब तो तुम्हें बी ए तो मिल गया ना। x का वैल्यू 0 डाल दो, सुंदर सा वैल्यू डाल दो, सर क्या फायदा, अरे एक रिलेशन मिलेगा ना, ये तो हर एक के लिए ट्रू है ना। तो 0 डालोगे तो ये तुम्हें ट्वाइस से माइनस सी मिल जाएगा और इससे तब तुम्हें c का वैल्यू मिल जाएगा। और एक क्या डाल दूं, -1 डाल देता हूं। सर -1 ही क्यों डाला, क्योंकि ये छोटा वैल्यू है, तो 2 - 1 2 - 1 1 हो जाएगा, a के साथ a हो जाएगा प्लस -b प्लस c इंटू -2, क्योंकि c आ गया है तो b आ जाएगा। तो तुम्हारा एम a निकालना था, c निकालना था, b निकालना था, जो मैंने यहाँ पे नहीं निकाला, वो तुम लोग निकाल लोगे। तो सर फायदा क्या, फायदा क्या, अब मैं बताता हूं तो फायदा क्या। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को आप तुम लिख सकते हो a टाइम्स ऑफ dx बाय x माइनस 1 फ्रॉम 1 प्लस bx प्लस c बाय, जो वैल्यू आया वो पुट अप कर देना
इंटू dx। ये कैसे निकालोगे? ये तो जानते ही हो ln ऑफ। और ये कैसे निकालोगे? ये लास्ट क्लास करवाया था क्या, याद है? t नहीं, न्यूमरेटर एज a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर। अब a और b क्योंकि ऑलरेडी यूज हो चुका है, a और b ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो ये बुद्धिमानी नहीं है कि यहाँ पे a और b यूज करें, तो यहाँ पे p और q यूज कर लेते हैं। उसके बाद ट्राई करके देखो, मतलब ये टाइप मैंने लास्ट क्लास में कराया था रे, कौन सा, ax प्लस बी बाय पी एक्स स्क्वायर। वो उसमें अगर किसी को डाउट है तो उल्टा के उसमें देखना होगा। 6 मार्क्स का सम होगा ये, हाँ काफी लंबा सम है। किसी को लिखना है तो लिख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। काफी लंबा सम है, 3 मिनट का टाइम ले रहा हूं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हर समय याद रखो, ऊपर का डिग्री नीचे से कम होगा एक। इसका डिग्री, क्योंकि ये लीनियर था, क्योंकि x माइनस 1 लीनियर था तो ऊपर मैंने a डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक था तो ऊपर मैंने लीनियर ले लिया। अब मैं जब पुटअप कर रहा हूं तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ठीक है 1 मैंने डाला तो मुझे डायरेक्टली a का वैल्यू आ गया, मगर बी सी के लिए मुझे इसका कोई रूट नहीं मिल रहा है। तो कोई भी दो सुंदर सा वैल्यू डाल के देख लो, यू विल गेट अ रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। उससे तुम्हारे पास सी और बी निकल जाएगा। पहले वाले चीज में ये रिड्यूस हो जाएगा, सॉल्व करके देख सकते हो, लिखना है तो लिख लो। सर हाँ बोल। लाइन नंबर 15 में 1 इज इक्वल्स ट्वाइस से नहीं होता? 1 इक्वल टू माइनस 1 डाला है ना, इक्वल्स टू हाँ। -1 पुट तो ये करने ट्वाइस से से हो जाएगा, ठीक वो करेंगे। सर अगर फैक्टराइज होगा तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर का रूट डाल लेने से हो जाएगा। तब तो ऊपर वाला ही हो गया ना, तो तुम उसे 3 अलग अलग कर सकते हो, नहीं क्या? हाँ। तब तो ये ऊपर वाले टाइप में आ गया। आगे चलूं? नो सर। नो सर। ठीक है, तुम लिखो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट। आगे चलूं? लाइन में हो? हाँ सर। अरे हाँ ठीक है, चलो आगे चलूं या रुकूं? सर थोड़ा सा ठीक है, तो रुक जाता हूँ।
सर हो गया। हो गया, चलो। चलता हूं। अब ये टाइप, मतलब फैक्टराइज जो हो जाए, एक्स स्क्वायर -4x+4, तब तो तुम बोलोगे सर फैक्टराइज ही नहीं हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है। हाँ, तब इसका थोड़ा अलग होता है, ऊपर कुछ भी दे सकते हो, ऊपर एक x दे दो, क्या जाता है। तो x/(x-1) x-2 का होल स्क्वायर, a/(x-1) b/(x-2), और इसे ऐसा लिखा जाता है। तुम बोलोगे सर आप अपना ही थ्योरी में फेल हो गए। आपने इससे पहले एक थ्योरी दिया था कि पार्शियल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो डिग्री होना चाहिए वो न्यूमरेटर से केवल एक ज्यादा हो सकता है। मगर इस वाले सम में देखिए इसका डिग्री 2 है, तो ऊपर आपको लीनियर पेयर देना चाहिए था, आपने कांस्टेंट दिया। मगर मैं तुम्हें बोलूंगा ये दोनों को एलसीएम लेके तुम्हें क्या मिला, इसका तो तुम एलसीएम ले सकते हो ना। तो अब मुझे क्या बोलते हो, क्या थ्योरी फेल हुआ या थ्योरी पास हो गया वो वाला, क्या बोलते हो? पास हो गया, समझ में आया ना, क्योंकि इसका डिग्री कितना आया, इसका डिग्री 2 है, तो इसका डिग्री कितना आया, एक कम। एक कम। तो ठीक है, ये लिखा इसलिए जाता है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आसान होता है, इसको ऐसा लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो थ्योरी वाला पार्ट आया। तो हेंस तो x बाय नंबर ये 1 ले लेता हूं, तो 1 इंप्लाइज, तो इससे जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तुम लोग बड़ा लिख ही लो, क्योंकि वो थ्योरी। सॉल्यूशन यहां से शुरू हो रहा है। हाँ, a/(x-1), अब मैं छोड़ भी सकता हूं, एबीसी कैसे निकालूंगा कोई कहेगा? पहले एलसीएम लेता हूं, तो क्या मिलेगा, x-2 का होल स्क्वायर प्लस b के साथ x-1 x-2 प्लस c के साथ x-1। तो बोलो क्या क्या डालूं x का वैल्यू, कोई हेल्प करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि स्पीड में कर पाऊंगा तब। पुट x इक्वल टू 1 तो पहले 1 डाल देता हूं, तो 1 डालने से 1 इज इक्वल टू इनटू पुट x इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू, तुमने x इक्वल टू 1 डाला, मतलब किसका, x इक्वल टू 1 डाला, तो 1 यहाँ पे भी है, वहां यहाँ पे भी है, तो क्या आया तब, a टाइम्स ऑफ 1 - 2 का होल स्क्वायर, मतलब a का वैल्यू 1। पुट x इक्वल टू 2, क्या होगा, 2 इज इक्वल टू 2 कहाँ कहाँ पे है, c में नहीं है, तो c में नहीं है, c टाइम्स ऑफ 2 - 1, तो c का वैल्यू 2 आ गया। अब b के लिए क्या करूं, अभी इससे पहले कुछ बोला था, कुछ भी डाल दो, तो कुछ में 0 सबसे अच्छा है, 0 डाल दो। a -2 का होल स्क्वायर, b 0 - 1 0 - 2 प्लस c टाइम्स ऑफ -1। तो 1 2 और 0 कुछ भी डाल दो, 1 2 तो तुमने डाल ही दिया है, उसे छोड़ के कुछ भी डाल दो, आंसर आ जाएगा। आगे तो इंटीग्रेशन कर ही सकते हो, इसलिए मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अगर होल स्क्वायर होगा, तो अगर x-2 होल क्यूब होता तब क्या होता? वो नहीं आएगा। लॉजिक तो सेम ही चीज होता, सेम ही चीज करते, सेम ही चीज होता, समझ में आया, इंडक्शन की तरह यही लगाते, तो फिर मतलब 4 वेरिएबल को सॉल्व करना मगर वही तो मैंने कहा ना, नहीं आएगा। आया समझ में, हाँ इसे तो मैं कह रहा हूँ कि एक लिमिट में आएगा ना। एग्जामिनेशन ये देखना चाहता है कि तुम जानते हो या नहीं, ये नहीं देखना चाहता है कि तुम शकुंतला देवी हो या नहीं। हर समय याद रखो, एग्जामिनेशन हर समय ऐसा नहीं होता है कि उसे जनरलाइज करके सेम चीज को तुम 5 बार करोगे और आंसर आएगा वैसा सम तुम्हें मिलेगा। चलो,
और टाइमर नहीं दिया था, 2 मिनट का टाइम दे देता हूँ। आज का क्लास थोड़ा स्लो जाएगा, हाँ, क्योंकि आज एकदम स्पीड में धर धर करके नहीं, आज थ्योरी सीख रहे हो नया। बस घर में करो रे। आगे चलूं? नो सर। ठीक है, लिख लो। हाँ सर, हो गया। सर थर्ड पार्ट को कैसे इंटीग्रेट करना होगा? c बाई x माइनस 2 का स्क्वायर। आगे चलूं? लाइन में हूं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो तो आगे चलूं? हाँ सर। हाँ चलो तो आप देखो, मगर पार्शियल फ्रैक्शन तुम तभी लगा सकते हो अगर पार्शियल फ्रैक्शन कैन only be applied if degree of numerator is less than degree of denominator, वरना नहीं लगा पाओगे। जैसे अगर मैं तुमसे कभी बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 में पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ तो नहीं लगा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है। ऐसा के लिए क्या करोगे, हर समय न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दोगे। यहाँ पे डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम नीचे जानते हो कि तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मिलेगा, तो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ले लो। तुमने इसको अगर ये लिखा तो एक्स्ट्रा तुमने -3x और -1 दिया। अब अगर तुम अलग अलग कर लोगे तो तुम्हारे पास अलग अलग अगर करोगे तो ये तुम्हारे पास इंटीग्रेशन dx माइनस, सर वो +1 नहीं होगा लाइन नंबर 8 में? ट्वाइस एक्स होगा ये, 2x प्लस ट्वाइस एक्स होगा, थैंक, ट्वाइस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब छोड़ रहा हूं, क्यों? अब क्या कर सकते हो, अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, लिखना है तो लिख लो। तो पार्शियल फ्रैक्शन तभी अप्लाई कर सकते हो अगर ऊपर का डिग्री
लाइन नंबर 8 में क्या क्या वो वापस थोड़ा सा समझाएंगे, मेरा अटक गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ नहीं किया, या तो ऐसा डिवाइड कर दो, नहीं तो क्योंकि तुम्हें डिग्री कम करना था तो नीचे एक्स स्क्वायर 5x + 6 ऐसे ऊपर लेके आ गया। नीचे मेरे पास क्या था, नीचे मेरे पास x स्क्वायर + 5x + 6 है नहीं। ये चीज अगर मैं ऊपर लेके आ जाऊं तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, होगा या नहीं? इसीलिए मैं इसे डिनोमिनेटर के टर्म में लिख लिया। मतलब ऐसे में क्या करोगे, इसे न्यूमरेटर को इन टर्म्स ऑफ, अब आया समझ में? हाँ। मेरा कहना है कि सपोज, ठीक है नहीं आया समझ में तुझे अच्छे से, मैं जान रहा हूँ। 4x + 6 है डिवाइडेड बाय नीचे x स्क्वायर + 3x + 2 है, क्या करेगा? क्योंकि x स्क्वायर सेम है, तो मेरा कहना है कि ये वाला चीज यहाँ पे लेके आ जा। तो अब कितना एक्स्ट्रा लेके आया, कितना एक्स्ट्रा लेके आया? -4x चाहिए था तो +x +4 आया समझ में? क्योंकि अब जब तू अलग अलग करेगा तो क्या फायदा हो जाएगा? कि ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये dx हो जाएगा और ये वाला किस में आ जाएगा? पार्शियल फ्रैक्शन में आ जाएगा। सर ये वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री इक्वल होने से लगेगा ना? ये तो न्यूमरेटर डिग्री इक्वल होने से, ज्यादा होने से तो तुम्हें ऐसे डिवाइड करना होगा। समझ में आया? हाँ सर। ज्यादा होने से डिवाइड करने से डिवीजन एल्गोरिथम लगा दो, डिवीजन एल्गोरिथम लगा के तो कैंसिल कर सकते हो ना। सर हाँ बोल। तो वो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के नीचे आपने वो डिवाइड किया ना? हाँ हाँ बोल। हाँ हाँ, वो समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया वो। हाँ बोल। अब अभी समझ में आ गया। आगे चलूं? नो सर, थोड़ा सा बाकी है। ठीक है। सर हो गया। मतलब मेरा कहना है कि कभी अगर तुम्हें ऐसा सम मिल जाए कि ऊपर तुम्हें 2x³ + 4x + 5 डिवाइडेड बाय नीचे x स्क्वायर + 3x + 4 है, तो ऊपर का तो डिग्री ज्यादा हो गया ना, तो 2x³ + 4x + 5 को डिवाइड कर दो x स्क्वायर + 3x + 4 से। तो 2x से जब डिवाइड करोगे तो ये 2x³ + 6x + 8x हो जाएगा। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो -6x - 4x + 5 हो जाएगा, 6x² होगा ये, -3x से मल्टीप्लाई कर दो, 6x से मल्टीप्लाई कर दो, तो -6x² प्लस -18, 6 3 जा 18x, -6 से मल्टीप्लाई करोगे -24, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल करोगे तो 18 में 14 गया तो ये 14x, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, घबराना मत उससे। 24 + 5 29 हो जाएगा। तो इसका मतलब है डिवीजन एल्गोरिथम तुम्हें क्या कहता है कि तुम 2x³
प्लस 4x प्लस 5 को क्या लिख सकते हो, ट्वाइस एक्स माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स प्लस 4 प्लस 14x प्लस 29। तो अब ये वाला चीज न्यूमरेटर में नहीं लिख सकते हो क्या? तुम्हारा जो इंटीग्रेशन है वो है ट्वाइस एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो न्यूमरेटर को अगर तुम लिखना चाहो डिवीजन एल्गोरिथम से तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास हो जाएगा ट्वाइस एक्स माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर 3x प्लस 4 प्लस 14x प्लस 29। कैलकुलेशन के लिए मत घबराना। अब क्या फायदा होगा अगर अलग अलग कर दूं, बोलोगे? अगर फर्स्ट अलग अलग वाले करूं में तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ट्वाइस एक्स माइनस 6 dx। अब आया समझ में सबको क्यों डिवाइड करना होता है? इस डिवाइड को तुम मुंह जबानी भी कर सकते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तुम डायरेक्टली यहाँ पे भी एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर बना के रिड्यूस कर सकते थे, और अब ये वाला पार्शियल फ्रैक्शन में आ जाएगा। और सॉरी मैंने 3, हाँ तो ये 3 नहीं है रे, 3 होने से तो ब्रेक नहीं कर पाओगे, जब पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया। अब जरूरत भी नहीं है मुझे करने का, ठीक है। तो अब ये वाले में क्या करोगे, अब इसमें तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा, सॉरी तो गलत क्या, तब तो क्या करूंगा बोलो, अगर पार्शियल नहीं लगेगा तो क्या करूंगा, कोई कहेगा? ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा तब? वो एक जो अपने 14x प्लस 29 a टाइम्स ऑफ इसका डिफरेंशिएशन प्लस b लगा के देख लो। मतलब इसमें भी वही करोगे ना, चाहे जो भी हो। किसी को लिखना है तो लिख लो, अगर मैंने लिख दिया है तो। किसी को लिखना है तो मैं दे देता हूँ 2 मिनट का टाइम, ठीक है। तो मतलब डिग्री, डिनोमिनेटर का डिग्री कम होना पड़ेगा, न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा होना पड़ेगा न्यूमरेटर से। आगे चलूं? सुनाई दे रहा है? मैं लाइन में हूं? हाँ सर। हाँ सर। जूम बहुत मेहरबान है, एक बार भी कनेक्शन नहीं कटा। लिख लिया? कोई बोलो यार, आगे चलूं या नहीं? बोलते नहीं हो? नो सर। नो सर, ठीक है चलो लिखो। नो सर तो नो, हाँ तो हाँ। सर हो गया। ठीक है। अब टाइप्स reducible to partial fraction। बड़ा कॉमन सम है, इसे इंटीग्रेट करना है। हो गया? हाँ या ना?
अब हो गया, हाँ या ना? अब नहीं भी बोलोगे तो नहीं करूंगा, घबराओ मत। अब छोड़ दूं? यहाँ हाँ सर। कांस्टेंट होने से घबराना नहीं है, हर समय वन वैल्यू, एक्स नहीं होने से क्या जाता है। तो 1 इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ प्लस क्या क्या वैल्यू डालूंगा, पुट एक बार एक्स का वैल्यू -1 डाल देना, तो कांस्टेंट है तो 1, ए के टर्म्स में 1 + 1 + 1, और बाकी तेरा मन है 0 और 1 डाल के देख लेना, आंसर आ जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। अब छोटे छोटे सम से, अब छोटे छोटे सम से, अब घबराओ मत। बस हो गया। अब बहुत लंबा थ्योरी पार्शियल फ्रैक्शन होता है। आगे चलूं? बोल देना। चलो, तुम लोग चुप हो जा रहे हो, मैं लाइन में हूं, हाँ या ना? आज ये हाँ सर। हाँ कोई सर। कुछ बोलता ही नहीं, आगे चलूं बोल रहा, चुपचाप बैठे रहते हो। हाँ चलो, इंटीग्रेशन dx बाय sin x माइनस sin ट्वाइस x, इंटीग्रेशन dx बाय sin x, sin ट्वाइस x को क्या लिख सकते हो, 2 sin x cos x, कुछ कॉमन आया, sin x कॉमन आया। अब बोल क्या करूं, अच्छा नहीं लगा, नीचे साइन भी है कॉस भी है, फिंगर मेमोरी, बिलीव मी ये सब तुम लोग भी जान जाओगे, बस ये बोलो क्यों किया। फ्रैक्शन। साइन एक्स dx, नीचे क्या आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अभी तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा, लेट cos x इज इक्वल टू टी लगाऊंगा, तो i इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा, ऊपर dt हो जाएगा, नहीं क्या, नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस ट्वाइस टी, तो इसे क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन माइनस को प्लस कर देता हूं, तो इसे t माइनस 1 t प्लस 1, और अब छोड़ दूं, हाँ अभी पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। पार्शियल फ्रैक्शन लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? नो सर।
आगे चलूं? हाँ सर। कभी कभी सब्स्टिट्यूशन ओनली फॉर पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हो, हाँ, मतलब इंटीग्रेट करने के लिए नहीं लगाओगे। जैसे 3x² + 5 डिवाइडेड बाय x² + 6 और x² + 3 dx है। मैं जानता हूं अगर मैं इसे अलग अलग कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो फॉर पार्शियल फ्रैक्शन ओनली, केवल पार्शियल फ्रैक्शन के लिए x² को t ले लो, तो 3t + 5 बाय t + 6 इंटू t + 3 का वैल्यू a डिवाइडेड बाय t + 6 प्लस b डिवाइडेड बाय t + 3, thrice t + 5 इक्वल टू a टाइम्स ऑफ t + 3 b टाइम्स ऑफ t + 6। क्या क्या डालोगे वैल्यू t का, कोई बोलेगा? -3 अब ये मत बोलना सर t - 6 पॉसिबल नहीं है, x² है। मैं फिर से कह रहा हूं ये ट्रिक है, मैं डोमेन का चिंता नहीं करूंगा। a का वैल्यू आ जाएगा, t का वैल्यू -3 डालोगे तो b का वैल्यू आ जाएगा। तब इससे ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा क्या? अब अगर तुम यहाँ पे डालोगे तो dt के बोलोगे, t के बदले x² लिखोगे तो x² + 6 जो tan इनवर्स के टर्म में आएगा, b के बदले x² + 3 जो tan इनवर्स के टर्म में आंसर आएगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन है वो केवल पार्शियल फ्रैक्शन के लिए है, तो कभी कभी केवल पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल दो। ठीक है, काफी देर लगा, 45 मिनट्स लगा पार्शियल फ्रैक्शन को खत्म करने में। आगे चलूं? नो सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से लिखो। सर हो गया। चलो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दो फंक्शन अगर uv दिया होता है, मैं इसका प्रूफ दूंगा, हाँ पहले कुछ समझ कराऊंगा, क्योंकि प्रूफ में अभी तुम लोग जूम में प्रूफ देने के कारण ऐसे ही कंफ्यूजन होता है। तो पहले सम को देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा गलत तरीका है मगर कोई इसमें कोई पंगा नहीं है। पहले u इंटीग्रेशन v dx, ये तरीका है इसका। हाँ, क्यों, मैं बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, हाँ वो बताऊंगा। तो तुम बोलोगे सर हुआ क्या, मैं बता रहा हूं। दो फंक्शन होता है, तुम डिसाइड करोगे कि किसको u लोगे किसको v लोगे। u को हम लोग फर्स्ट फंक्शन कहते हैं और v को हम लोग सेकंड फंक्शन कहते हैं, नाम दे रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के केवल सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, माइनस फर्स्ट फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन।
कुछ सम कराऊंगा तो मेरे ख्याल में ज्यादा आसान हो जाएगा। इंटीग्रेशन x log x dx भी बताऊंगा। log x को फर्स्ट फंक्शन लूंगा, x dx लूंगा, ये मेरा u का काम करेगा, ये मेरा v का काम करेगा। फॉर्मूला है u इंटीग्रेशन v dx माइनस du बाय dx इंटीग्रेशन v dx होल dx। तो अब मुझे बोलो u क्या है, बोलोगे तो अच्छा लगेगा। u ग्रीन है, x ब्लू है, तो log x रह गया, इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x² माइनस u का डिफरेंशिएशन मतलब ग्रीन का डिफरेंशिएशन 1/x 1/x इंटीग्रेशन v dx मतलब x का इंटीग्रेशन x² 2 dx। क्या फायदा हुआ, x² 2 log x माइनस 1/2 x dx। मतलब यहाँ पे फाइनल आंसर में हम लोग c लगाते हैं, हाँ, माइनस x² 4 प्लस c। खेला खत्म। तुम बोलोगे सर अगर मैं उल्टा करता तो क्या होता। ठीक है, बताता हूं। उल्टा करता तो क्या प्रॉब्लम होता, बताता हूं। अगर मैं इसको u ले लेता और इसको v ले लेता, फॉर्मूला क्या था, चलो u के बदले क्या आएगा, u फिर से ग्रीन हो गया और v ब्लू हो गया। क्या होगा, u के बदले क्या होगा बोलोगे, x। इंटीग्रेशन log x जानते हो क्या, अभी तक जानते हो क्या, नो सर। इंटीग्रेशन log dx रोऊंगा मैं, नहीं जानता हूं। तो इसीलिए u और v लेना इंपॉर्टेंट है। कैसे लोगे, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे जाऊंगा। बेसिक कुछ समझी कराऊंगा जूम में, हाँ भी, ताकि ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। मगर तुम्हें मेरे साथ ये फॉर्मूला को बोलना होगा, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाय dx इंटीग्रेशन v dx ऑफ होल dx। आगे चलूं, लिख रहे हो, ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे दिया है, बस मुझे बोलो लाइन में हूं। हाँ सर। ठीक हाँ है, सर।
चलूं आगे? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। सर हाँ बोल। सर वैसे इंटीग्रेशन ऑफ log x dx होता क्या है? अब बताऊंगा, आऊंगा अभी इसी में, इंटीग्रेशन में पास में ही करूंगा, ठीक है? अभी तक नहीं जानता हूं मैंने, इसलिए कहा, ठीक है? चलो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स। चलो अब यहां पे देखो, मैं कुछ, अब देखो यहां पे क्या प्रॉब्लम था, log x को v लेने में, बोलो प्रॉब्लम क्या था कि हम इस जानते थे। इंटीग्रेट नहीं अब देखो, तो एक्स स्क्वायर को अगर अब मैं v ले लूंगा, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने से पॉलिनोमियल छोटा होता है या बड़ा होता है? बड़ा होता है। बड़ा होता है। तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इसे खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा? एक्स डिफरेंशिएट। स्क्वायर तभी रिड्यूस होगा अगर मैं क्या करूं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर करूं। तो u और v में तुम डिफरेंशिएशन किसको करते हो, u को या v को? u और v में तुम डिफरेंशिएशन किसको करते हो, ऊपर वाला uv में। यू। तो हेंस तब तुम्हें समझ में आ रहा कौन सा u होगा कौन सा v होगा, स्क्वायर यू होगा और ये v। तो रीजन समझ में आया क्या है? यही रीजन है, यही रीजन है कि ये छोटा हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन u इंटीग्रेशन v dx माइनस डू यू बाय डी एक्स इंटीग्रेशन v dx होल ऑफ dx। तो खेला शुरू कर, u ग्रीन वाला u, ब्लू वाला v, बोलो u छोड़ दो, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ई टू द पावर x माइनस डू यू बाय डी एक्स ई टू द पावर x dx। अब क्या करूं, क्या क्वेश्चन में मैंने बताया था कि एक ही बार यूवी लगाना है? नहीं, ठीक है, तो अब क्या करूं, वापस से वही कर। फिर से ये u आएगा और ये v आएगा। तो फॉर्मूला अब डायरेक्टली बोलोगे मुझे क्या, u को छोड़ दो, v को इंटीग्रेट करो, u को डिफरेंशिएट करो, e को इंटीग्रेट करो, प्लस 2 e टू द पावर x dx। खेला खत्म। सर ये चेन रूल कैसे हो गया? इसे मैं चेन रूल तो नहीं बोलूंगा, 2 बार लग रहा है मगर चेन रूल तो नहीं हुआ। चेन रूल तो कुछ अलग था ना, मतलब 2 बार लग रहा है बस। अब मतलब तू जैसे भी समझ जा, समझ में आया है? यस सर। अपना इंडिपेंडेंट ब्रेन में इसे चेन रूल बोल के बोल रहा है, तो मगर मैं नहीं बोल सकता हूं इसे चेन रूल। ये 2 बार एप्लीकेशन है, चेन रूल नहीं है। हाँ, ये डबल डिफरेंशिएशन जैसा है, तुम ये बोल सकते हो कि dy बाय dx, उसके बाद क्या निकला, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। 2 बार इंटीग्रेशन जैसे डिफरेंशिएट किया जा रहा है, तो 2 बार uv लगाया। आगे चलूं? अदर तरीका, सॉरी रे, अभी तो लिखा ही है, 2 मिनट का टाइम लेता हूं।
वरना 100 तो आगे चलूं? सर हाँ बोल। इस सम को एक बार ही मतलब इंटीग्रेशन में पार्ट्स यूज करके कर सकते हैं क्या? पॉसिबल तो नहीं है। मतलब x एक बार में x स्क्वायर कैसे हटेगा? आया समझ में? आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इंटीग्रेशन x cos x dx क्या करूं? किसको u लूं किसको v लूं? अभी तो कुछ देर पहले बताया था ना कौन X रिड्यूस को U, होता है। cos x X को को u को u और x को u क्यों लिया गया समझ में आया? ताकि इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होता 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था? u इंटीग्रेशन v dx माइनस du बाय dx इंटीग्रेशन v dx होल ऑफ dx। तो u के लिए x इंटीग्रेशन cos x dx du बाय dx के लिए, और डायरेक्टली लिखो यार, ये बच्चों वाला चीज तो मैं पहले से ही हटा रहा हूं। इंटीग्रेशन v dx इंटीग्रेशन cos x sin x था। यहाँ पे इस इंटीग्रेशन में प्लस सी नहीं लगता, इसे हम लोग इंटरमीडिएट इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटरमीडिएट इंटीग्रेशन में सी नहीं लगाते हो, तो ये हो जाएगा sin x माइनस du बाय dx 1 इंटू साइन एक्स dx। तो हेंस x sin x माइनस इंटीग्रेशन sin x, तो प्लस cos x प्लस c लिख लो। मगर वेट अ मिनट, नहीं लिखने से पहले कुछ बताना चाहता हूं। एक चीज लिख रहा हूं, आई लेट। आई का मतलब है इनवर्स ट्रिगो, एल का मतलब है लॉग, ए का मतलब है एल्जेब्रिक मतलब पॉलिनोमियल, टी का मतलब है ट्रिगो, ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल जिसमें e टू द पावर x भी आता है और 2 टू द पावर x भी आता है, मतलब a टू द पावर x भी आता है। ये तुम्हारा प्रेफरेंस ऑर्डर है, ये तुम्हारा प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ u है, ये तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस है, और ये तुम्हारा लास्ट प्रेफरेंस है। तो क्या तुम्हें अभी याद है सबसे पहला सम हमने जो किया था x log x किया था, ये एल्जेब्रिक है और ये लॉगरिथम है। तो पहले लॉग आ रहा है या एल्जेब्रिक आ रहा है? log लॉग। तो इसलिए तुमने इसको u लिया था और इसको v लिया था। सेकेंड केस तुमने देखा था इंटीग्रेशन x इंटू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x dx। ये एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। पहले कौन आ रहा है? algebraic ये फर्स्ट। पहले कौन आ रहा है? a और e। algebraic तो a पहले आ रहा है, तो यहां से है, ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है। तो क्या होगा? इसको मैंने u लिया, इसको v लिया। तीसरा x sin x क्या क्या है बोलो? algebraic और है एल्जेब्रिक और ट्रिगो ट्रिगो। एल्जेब्रिक और ट्रिगो में पहले कौन आता है? algebraic इसको u लिया, इसको v लिया। मगर इससे पहले वाला चीज को अब मत भूल जाना कि मैंने ऐसे को u लिया है जिसका डिफरेंशिएशन चीजों को थोड़ा छोटा करे। किसी को लिखना है तो लिख लो, दैट इज नोन एज आई लेट। इनवर्स में आ रहा हूं, घबराओ मत।
चलूं आगे? हाँ सर। चलो इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x, कौन सा u कौन सा v? ऊपर वाला आईलेट देखो, tan इनवर्स u, तो i आगे आएगा x dx। तुम्हारे पास ऑप्शन भी तो नहीं है रे, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन जान नहीं जानते हो ना, तो ऑप्शन भी नहीं है। तो चलो फॉर्मूला था u इंटीग्रेशन v dx, du by dx इंटीग्रेशन v dx पूरा dx। खेला शुरू। u ग्रीन tan inverse x tan इनवर्स x इंटीग्रेशन x x स्क्वायर बाय 2 du by dx 1 by 1 plus x square इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। क्या खेला जाए, क्या किया जाए? क्या किया जाए? दुखी कर दोगे नहीं बोलोगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा। क्या करूं? x square plus 1 minus 1। हाँ चलो ठीक है, मैं हंसने लगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग अलग कर देना, आंसर आ जाएगा। आगे चलूं? नो सर। कोई बात नहीं। होने से बोल देना, बैठे मत रहना, बैठे रहते हो बोलते नहीं हो। हो गया सर। चलो हो गया। आगे चल रहा हूं। टेकिंग 1 एज v, तुम 1 को v ले सकते हो, क्यों? अगर मैं v को 1 लेता हूं तो इंटीग्रेशन v dx का मतलब इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, मतलब इंटीग्रेशन dx, तो क्या लिख सकते हो x। तो कभी कभी 1 को v लिया जाता है, मैं 1 को नहीं dx को v बोलता हूं। जैसे अभी एक लड़के ने मुझसे पूछा था कि सर log x को कैसे इंटीग्रेट करोगे आप, तो log x को तो इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूं क्योंकि उसका इंटीग्रेशन ही नहीं पता है, मगर मैं एक काम कर सकता हूं, इसे log x मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू dx लिख सकता हूं। अब बोलो, इसको u ले लेता हूं, इसको v ले लेता हूं। फॉर्मूला क्या था? u इंटीग्रेशन v dx माइनस du बाय dx इंटीग्रेशन v dx। अब बोलो u मतलब ग्रीन, log x u मतलब ग्रीन, v मतलब ब्लू।
u log x रहेगा। इंटीग्रेशन v dx मैंने देखा क्या है, मतलब इंटीग्रेशन dx, v तो 1 है, x du by dx log x का डिफरेंशिएशन 1/x 1 by x, इंटीग्रेशन v dx और एक dx बाहर होता है, तो ये x x कैंसिल हो गया, तो ये x log x माइनस dx, मतलब x log x माइनस x प्लस c, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। सर आपका साउंड नहीं आ रहा है। सॉरी, मैं और एक तरीके से कर सकता हूं, इंटीग्रेशन log x dx, मैं log x को t ले रहा हूं, तो x e टू द पावर t, तो dx का वैल्यू e टू द पावर t dt, तो मुझे बोलोगे ये क्या बन जाएगा तब, log x के बदले t और dx के बदले e to the power t dt। क्या अभी ये सम अभी हमने सॉल्व किया था कुछ देर पहले, सर आ जाएगा। तो ये एक एक्चुअली में टाइप है, तुम्हें इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ log x दिखता है और कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो log x को t ले लेना, हो सकता है कि आंसर निकल जाए। ऊपर वाले टाइप में गड़बड़ नहीं था, मगर ये अपने में एक बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप है। log x के टर्म में जब तुम चीजों को देखते हो, रूट x के टर्म में जब चीजों को देखते हो, रूट x को t ले लेना, x को t स्क्वायर, ये सभी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। e टू द पावर x के टर्म में जब चीजों को देखते हो, e टू द पावर x को t ले लेना, मतलब सब भाई है ना, तो तीनों भाई को एक साथ लिख दिया मैंने, ठीक है।
आगे चलूं? हाँ सर। चलो हाँ चलो सर अब बोलते जा। सर वो जो क्या बोलते हैं 1/1 + x² का जो इंटीग्रेशन होगा वो वो tan 10, इनवर्स x होगा। तो इससे पहले जो वो आपने जो बोला था वो 1/1 + x² जो था उसमें वो माइनस ना करके, हाँ हाँ हाँ, ये वाला में डायरेक्ट tan इनवर्स लिखने से ही तो। क्योंकि ऊपर भी कुछ था। ओ, प्रॉब्लम इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx अकेला है। टाइप क्या था? अभी उसी टाइप में रहे क्या? टेक dx एज, कोई बोलेगा? v। तो क्या करूं? ये करवा दिया क्या अभी? x इंटू टेन इनवर्स x? ओ नहीं, x इंटू टेन इनवर्स x कराया था। चलो ये क्या होगा? इसे u ले लेता हूं, इसे v लेता हूं। हेल्प करोगे? श्योर करोगे क्या? u सुनाई दे रहा है? हाँ सर वेरी गुड। du/dx इंटीग्रेशन v dx। चलो शुरू करो खेला। ग्रीन का डिफरेंशिएशन ब्लू का इंटीग्रेशन u क्या होगा? x इंटीग्रेशन v dx, तो इंटीग्रेशन dx x du/dx इंटू x dx। भैया क्या करूं? कोई बोलेगा क्या करूं? मैं रो रहा हूं, कोई मुझे हंसा दो। SDX कैसे आया? क्यों? इंटीग्रेशन v Numerator में। dx, इंटीग्रेशन v dx क्या होगा? सर एक्स तो नहीं। ओ एक dx है, सॉरी ये dx तो है, सॉरी एक dx तो रहता है ना। अच्छा हाँ सर। हाँ चलो वो तो dx रहता है क्योंकि वो ये dx तो इसके साथ है ना, ये dx तो इसके साथ dx है। दो इंटीग्रेशन है नहीं, यस सर। तो ये पिंक वाले के लिए ये है। चलो अब बोलो। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा क्या? T² 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर ले लेता हूं, तो माइनस ट्वाइस एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस टी डी टी, मतलब एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस टी डी टी। तो बोलोगे ये क्या हुआ? एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस प्लस एक्स डी एक्स के बदले टी डी टी, नीचे टी, आगे तो तुम लोग कर लोगे, लिखना है तो लिख लो।
आगे चलूं? यस सर। चलो, इसे और एक तरीके से बताऊंगा। ये भी कर सकते थे, लेट साइन इनवर्स एक्स को टी ले लेते, तो एक्स का वैल्यू साइन टी डी टी, दैट तरीका। एक्स का वैल्यू साइन टी, तो डीएक्स का वैल्यू कॉस टी डी टी। तो आई क्या आएगा बोलोगे? साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। साइन इनवर्स एक्स के बदले क्या लिखूंगा? टी। क्या ये सम आज करवाया था, हाँ या ना? हाँ सर। क्या किया था? इसको यू लिया था और इसको वी। एक टाइप है, जब भी तुम ट्रिगो इनवर्स ट्रिगो देखते हो ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स एक्स, तो कई बार ये काम आता है कि जिसका इनवर्स ट्रिगो है उसे टी ले लो। लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? यस सर। चलो आगे नहीं चलता हूं, आज यहीं पे छोड़ता हूं। नेक्स्ट क्लास में बोर्ड लेवल खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो 3 क्लास नहीं 4 क्लास ही लगा करने में, ठीक है? आज यहीं पे छोड़ता हूं। सर एक हाँ डाउट था बोलते जा। सर, मतलब वो एक रेंज निकालना था, वो 1 + 10x / 1 - 10x का। ये तो 10x/4 - 10x/4 - t हो जाएगा, तो इसका रेंज -इंफिनिटी से इंफिनिटी होगा। नहीं, आपने जो क्वेश्चन दिया था उसमें मतलब CND से निकालने के लिए दिया हुआ था। वो क्वेश्चन दिखाना होगा, क्वेश्चन क्या मुझे भेजना होगा तभी मैं बोल पाऊंगा, अभी तो नहीं। ठीक है, मुझे क्वेश्चन भेज दे, मैं देखूंगा। सर मैं अभी देता हूँ। भेज।
डेट ऑफ भेज दे, मैं भेज दूंगा, ठीक है, चल सॉल्यूशन भेज दूंगा।